एक विधानसभा सीट पड़ता है बांकीपुर, जो पटना जिले के अंतर्गत आता है। पिछले कई दिनों से खूब चर्चा हो रही है कि पवन सिंह को वहां से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, बस चर्चाएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण की वह सीट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है, और नितिन नवीन अब राज्यसभा के सांसद हैं, तो वहां चुनाव होना है। हम यह वीडियो उस सीट के बारे में बताने के लिए तो बना ही रहे हैं, लेकिन इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि हो सकता है पवन सिंह का राजनीतिक करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाए अगर वह यहां से चुनाव लड़ जाते हैं तब। क्योंकि प्रशांत किशोर के नाम को लेकर भी खूब चर्चा है। और यहां एक बात आप गौर करिएगा कि पवन सिंह का स्टारडम है, उनकी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन बांकीपुर विधानसभा सीट जो है वो शहरी सीट है। शहरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मजबूत रही है, यह भी सच है। लेकिन ऐसे वोटर्स के बीच में इस बात को लेकर माहौल बना पाना बेहद आसान होता है कि सामने वाला कैंडिडेट कितना लायक है, कितना पढ़ा लिखा है, राजनीति में वो क्या कर सकता है। और शायद इसलिए शहरी वोटर्स को हमेशा से स्विंग वोटर्स की कैटेगरी में रखा जाता है, जो बहुत जल्दी एक पार्टी से दूसरे पार्टी की तरफ स्विंग कर जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि प्रशांत किशोर का पूरा फोकस अगर वह चुनाव लड़ जाते हैं तब सिर्फ एक सीट पर रहेगा, तब उनके मैनेजमेंट की बराबरी कर पाना भी बहुत मुश्किल होगा। और पवन सिंह प्रशांत किशोर की तुलना में बेहद खराब पब्लिक स्पीकर हैं। आगे पूरी कहानी बताएंगे, उस विधानसभा सीट की भी जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले पवन सिंह के बारे में जरा इस तरीके से समझिए कि क्या अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ जाते हैं और विधायक बन जाते हैं, तब फिर विधायक को लेकर लोगों के मन में जो ख्याल एक पलता है, क्या पवन सिंह कभी उसको पूरा कर पाएंगे? और अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर उनका राजनीतिक करियर सिर्फ 4 साल का ही रहेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली बार वो विधायक बन भी गए, इसके बाद 4 साल के लिए विधायक बने, लेकिन रिस्पॉन्स उनको लेकर जनता के बीच में बढ़िया नहीं पहुंचा, तो वहां से एक डेंट लगेगा। अब किसी सांसद को लेकर लोगों के मन में एक अलग भावना रहती है, लेकिन विधायक को लेकर यह भावना बिल्कुल अलग रहती है। अगर मेरे यहां शादी है तो विधायक को लेकर के मन में ख्याल पलता है कि विधायक को काट देंगे, विधायक दरवाजे तक आएंगे। क्या पवन सिंह कभी ऐसा कर पाएंगे? कुछ विशिष्ट लोगों के यहां शादियों में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विधानसभा में अपने रह करके, शादियों का सीजन चल रहा है तो वो ऐसा कर पाए। इसका जवाब है कि वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि पवन सिंह अगर विधायक बन जाएंगे तो फिर वह एक बेहद छोटे क्षेत्र में संकुचित होकर रह जाएंगे, तथा इसके बाद जिस विधानसभा सीट से चुनाव पवन सिंह लड़ सकते हैं, जिसकी चर्चा है, वह सीट इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर को लेकर भी चर्चा चल रही है। सबसे पहले बांकीपुर विधानसभा सीट के बारे में जरा समझने का प्रयास कीजिए। शहरी क्षेत्र है, पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों के बीच में यह मैसेज दे पाना बड़ा आसान होता है कि सामने जो कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स में कौन ज्यादा बेहतर उनके लिए है। प्रशांत किशोर वैसे भी इसमें माहिर है, उनकी टीम माहिर है। पवन सिंह के सामने अगर प्रशांत किशोर रहेंगे तो निश्चित तौर पर राजनीतिक काबिलियत में प्रशांत किशोर और पवन सिंह की तुलना हो ही नहीं सकती। और शहरी क्षेत्र में तमाम स्टारडम को दरकिनार करके लोगों को यह समझा पाना आसान होता है कि और शहरी क्षेत्रों में तमाम स्टारडम को दरकिनार करके लोगों को एक मैसेज दे पाना आसान होता है। और सांसद के चुनाव में स्टारडम जितना बड़ा फैक्टर रहता है, यह बात सच है कि विधानसभा के चुनाव में उतना बड़ा फैक्टर नहीं रहता है। अब बेवकूफों जैसे आकर के थालापति विजय की तरफ पवन सिंह की बात मत करिएगा, क्योंकि थालापति विजय ऊपरी तौर पर दिख रहा था कि सुपरस्टार हैं, फिल्में बना रहे हैं, अचानक अपनी पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं, लेकिन असल तौर पर ऐसा कुछ था नहीं। इसकी तैयारी और इसकी मैनेजमेंट पिछले कई वर्षों से, दशकों से चल रही थी। अगर आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो मालूम चलेगा कि हर बड़े शहरों में जो फैंस क्लब पहले से चल रहे थे, और उन फैंस क्लब के जरिए दशकों से थालापति विजय आम जनता तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे थे। ब्लड डोनेट कराना, अलग अलग समयों पर अगर कोई संकट आया तो उन तक मदद पहुंचाना, यह फैंस क्लब के जरिए हो रहा था। और जब चुनाव लड़ने का समय आया तो वही फैंस क्लब जो फिजिकली हर शहर में मौजूद था, वह उनके पार्टी का कैडर बना, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक यूनिट बन गया। पवन सिंह के पास क्या है? पवन सिंह के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनके फैंस क्लब सिर्फ सोशल मीडिया पर है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है
कि अगर पवन सिंह यहां से चुनाव लड़ते हैं, विधायक बन भी जाते हैं, तब भी उनको बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कद बढ़ेगा नहीं, बल्कि इसके बाद घटता चला जाएगा और उनका राजनीति का जो करियर होगा वो बहुत बड़ा बन नहीं पाएगा। अच्छा, प्रशांत किशोर, यह बात सच है कि विधानसभा के चुनाव में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं बना पाए, लेकिन अभी एक बड़ा धड़ा ऐसा है जिसके मन में यह बात है कि प्रशांत किशोर को बेहतर परिणाम हमने नहीं दिया, तो शायद कुछ ना कुछ हमसे गलती हुई है। और अगर सिर्फ एक सीट की बात आएगी और वहां से खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे होंगे, तब ऐसा इमोशन और ज्यादा हावी होगा। और सच पूछिए तो विधानसभा चुनाव के लिए कोई भी सुपर स्टार बना ही नहीं है। स्टारडम विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बना है, बल्कि स्टारडम और सुपरस्टार बड़े चुनाव के लिए, यानी सांसद वाले चुनाव के लिए बना। इसका एक और प्रमुख कारण है कि जब सांसद का चुनाव होता है तो संसदीय क्षेत्र में लोग पार्टी को सर्वोपरि रखते हैं, यह बात सच है। और जब विधानसभा का चुनाव होता है, दूसरा जब उपचुनाव होता है, तब लोगों को मालूम होता है कि एक सीट उपचुनाव में यहां पर हमारे वोट देने से ना सरकार गिरने वाली है, ना सरकार बनने वाली है, ना कुछ बिगड़ने वाला है। तब लोग वहां पर खुले तौर पर स्वतंत्र होकर वोटिंग करते हैं। और इसीलिए अगर उपचुनाव में विधानसभा के पवन सिंह बांकीपुर से चुनाव लड़ जाते हैं तो शायद ये एक बड़ा ब्लंडर बन सकता है। अब विधायक और सांसद, इन दोनों में एक और अंतर यह है कि सांसद को लोग अपने क्षेत्र में रहे घूमे इतना ज्यादा नहीं ढूंढते, नहीं खोजते, लेकिन विधायकों को लोग ढूंढते हैं। लोगों को लगता है कि विधायक हर जगह पर अवेलेबल हो, दिखे। पवन सिंह अगर बन भी गए तो कभी ये काम नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार जो विधायक बने, उनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा नहीं चला। या तो वो विधायक बने तो फिर फुल टाइम वो राजनीति में आ गए, तब उनका राजनीतिक करियर चला। लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं हुआ कि वो सुपरस्टार भी रहे, अपने उस करियर पर भी ध्यान दे और वो विधायक भी बनकर रह जाए और अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाता चला जाए। इसीलिए हमेशा से फर्स्ट चॉइस पार्टियों की भी रहती है कि सुपरस्टार्स के नाम का फायदा सांसद के चुनाव में ही उठाया जाए, उनको सांसद के चुनाव में ही टिकट दिया जाए। फिलहाल हम उस सीट के बारे में पवन सिंह प्रशांत किशोर की तुलना करके ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि पवन सिंह बांकीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर एक दफा समझा जाए कि क्या वाकई में पवन सिंह को अगर वो सीट मिल भी जाती है तो वो बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा गिफ्ट होगा या फिर पवन सिंह के लिए ब्लंडर होगा। जहां तक मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत सोच ऐसी है कि पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का बांकीपुर से तो ये उनके दोनों करियर के लिए ब्लंडर होगा। पहला, राजनीतिक करियर के लिए भी, दूसरा वो सुपरस्टार हैं उनके उस करियर के लिए भी। बाकी हमने बांकीपुर सीट को लेकर के जो समझा, भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है। जो नितिन नवीन है वहां से विधायक बने हैं, कई दफा विधायक रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कैडर मजबूत है, हर चीज मजबूत है। लेकिन पवन सिंह के आने के बाद माहौल बदल सकता है, मतलब कि प्रशांत किशोर आए, पवन सिंह आए, तो वहां पर जो हमने आपको बताया कि स्विंग वोटर्स, जो शहरी वोटर्स को कहा जाता है, वो वहां पर बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। उसको लगेगा कि प्रशांत किशोर राजनीतिक मुद्दों को समझते हैं, प्रशांत किशोर आम जनता को कनेक्ट करना जानते हैं, उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। ये बात सच है, पवन सिंह सिंगर बढ़िया है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। लेकिन प्रशांत किशोर के आने के बाद वहां पर जो एक मैसेज होगा वोटर्स के बीच में, वो बदल सकता है। बाकी हमने जो सब कुछ बोला, जो हमारी अपनी समझ थी, हमने आपको बताया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।